अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सैयद दानिश और आप मेरा यूट्यूब चैनल दानिश ऑन द गो देख रहे हैं। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं डिट्रॉय से कराची का सफ़र शुरू कर रहा हूं और आज आपको इस सफ़र में अपने साथ में रखूंगा। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम डिट्रॉय टू कराची थ्रू टर्किश एयरलाइन और दिस टर्किश एयरलाइन दे स्टार्टेड दिस फ़्लाइट फ्रॉम डिट्रॉय टू कराची लास्ट ईयर। तो चलें आज इस सफ़र में आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज मैं आपको दिखाता हूं कि इस टर्किश एयरलाइन का जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है उसका सफ़र किस तरह का होता है, क्या इम्यूनिटीज़ ये ड्यूरिंग फ़्लाइट देते हैं और किस तरह की फ़्लाइट ये होती है। तो चलें आज आप मेरे साथ इस फ़्लाइट में साथ रहें और दिखाता हूं मैं आपको डिट्रॉय से कराची का सफ़र। बोर्डिंग वॉज ऑन टाइम फ्रॉम डिट्रॉय। बोर्डिंग वॉज वेरी स्मूथ। टर्किश एयरलाइन का स्टाफ बहुत फ्रेंडली और बहुत ही वेलकमिंग था। सो जनाब बोर्डिंग हो चुकी है, फुल फ्लाइट है। ये जो टर्किश एयरलाइन डिट्रॉय से चल रही है, यहाँ से और कोई भी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन नहीं चलती है, जिसकी वजह से ये फ़्लाइट फुल फ्लाइट चलती है। ऑन टाइम है विच इज़ गुड। और चलें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सर्व कर रहे हैं खाने में। जो इम्यूनिटीज़ हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा लोग अभी सेटल डाउन हो रहे हैं। आफ्टर एवरीबॉडी सेटल डाउन आई लेट यू नो। Right after takeoff, we got the menu for the dinner and Turkish Airline only airline है जिसमें इकॉनमी क्लास में भी मेन्यू सर्व किया जाता है। फूड की क्वांटिटी भी मुझे कम लगी और खाने का टेस्ट भी एवरेज था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम टर्किश एयरलाइन। In-flight infotainment system was pretty good. They have pretty good collection of Hollywood and Bollywood movies. Another cool feature, they had live TV. I was able to catch some live news while flying at 35,000 feet. Because of that, इतनी लंबी फ्लाइट में टाइम का पता ही नहीं चला। One thing I really appreciate कि 10 hours की फ्लाइट में इनका लेबोरेटरी was clean throughout the flight and it was very well stocked throughout the flight as well. इस्तांबुल पहुंचने से 2 घंटे पहले we were served breakfast. We had like scrambled egg, some grilled vegetables and some other stuff. Breakfast was better than dinner but still not up to the standards of Turkish Airline. So finally, after 11 hours of flight, we touched down at Istanbul. It was just an average flight. I had better experience with Turkish Airline. अगर सीट्स की बात करें, they were not very comfortable और food experience was also on average. I was expecting better from Turkish Airlines. So guys, welcome back. So अब मेरे सफ़र का दूसरा स्पेल है फ्रॉम इस्तांबुल टर्की टू कराची पाकिस्तान। लास्ट 2 दिन, टेक्निकली 2 दिन, आधा दिन कल का और आधा दिन आज का। आई वॉज इन इस्तांबुल एंड आई वॉज विद माई फ्रेंड कसीम और उसने मुझे आधे से ज़्यादा इस्तांबुल तो शायद दिखा दिया होगा। जो आइकॉनिक जगह थी वो सारी जगहें दिखाई हैं। इट वॉज़ अ फन डे और बहुत ही मज़ा आया। If you are looking for that video, please check this link over here somewhere and you can find out like what you can do in Istanbul, Turkey for 1 or 2 days of stay. So जनाब बोर्डिंग पास मिल गया है और कस्टम भी इमिग्रेशन भी चेक इन कर लिया है। थोड़ी सी एक गड़बड़ ये हो गई है फ़िलहाल के लिए कि मेरे जो 2 बैगेज थे जो मैंने डिट्रॉय से चेक इन कराए थे, उनमें से एक तो उनके पास आ रहा था कि इट वेंट टू कराची
बट फॉर अदर वन उनके पास सिस्टम में कुछ आ नहीं रहा था कि वो है तो है किधर। पर फिंगर क्रॉस्ड जैसे ही कराची पहुंचूंगा तो होपफुली दोनों मिल जाएंगे। जब एक पहुंच गया है तो दूसरा भी पहुंच जाएगा। चलें, अब मैं आपको थोड़ा सा इस्तांबुल एयरपोर्ट दिखाता हूं। और ये जो इस्तांबुल एयरपोर्ट है ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ पर कभी कभार आपको एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए 40-40 मिनट की वॉक करनी पड़ती है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे इस तरह के बहुत सारे लॉन्चेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप यहाँ पर बैठ के अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का इंतज़ार कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ आई बिलीव IGA और IGH लॉन्च हैं और बहुत सारे लॉन्चेस हैं जिसके एक्सेस आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू और जैसे आपके बैंक्स क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं। आपके पास अगर बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं है सो यू कैन ऑल्सो purchase those cards or those kind of passes. Normally they are somewhere around $45 to $65 for 2 to 3 hours. उसके अंदर आपके खाने पीने का और सारा इंतज़ाम होता है। और some of the lounges they do have बाथ वॉशरूम्स और नहाने के लिए भी जो बाथ होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो चलें, अभी हम अपना पहले गेट ढूंढते हैं ताकि हम पहुंच जाएं। और क्योंकि 1.25 घंटा रह गया, समटाइम्स गेट ये चेंज भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट आवर गेट एंड फिर आपसे अपने गेट पर मुलाकात होती है। सो फाइनली गेट पे आ गया हूँ। गेट 8D है और यहाँ पे जो लोग शक्लें जिनकी देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कराची की ही फ़्लाइट है। क्योंकि अमूमन टर्किश एयरलाइन काफ़ी बदनाम है कि आखिर वक्त पे अपना गेट चेंज करती है या आपको लास्ट मोमेंट तक ये बताते नहीं है कि आपका गेट कौन सा है। उसके कुछ रीज़न्स ये भी हो सकते हैं बिकॉज़ इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है, उसके अंदर इतनी सारी शॉपिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। वो कोशिश करते हैं कि 8 से 10 घंटे वाला जो ले ओवर है आपको पता ना चले कि गेट कौन सा है। सो अगर आपको 8 घंटे पहले पता चल जाएगा आपका गेट कौन सा है, आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं। तो ये आपको 7 से 8 घंटे घुमाते रहते हैं। और जब आप इधर से उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि आपको वो गेट का तो पता ही नहीं कि कौन सा गेट है, आप इधर से उधर घूमते रहते हैं और उसी असना में आप कुछ ना कुछ शॉपिंग भी करते हैं। तो ये मेरा आइडिया है। मे बी पॉसिबल आई एम रॉन्ग बट दिस इज़ आई थिंक दैट माइट बी द ओनली रीज़न। और सेकेंडली ये लोग एंड टाइम पे गेट भी चेंज कर देते हैं। और टर्किश एयरपोर्ट पे इनको लैंग्वेज का भी बहुत ख़तरनाक किस्म का प्रॉब्लम है। तो चलें, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगा पर मुझे चेक इन पे इतना टाइम लग गया बिकॉज ऑफ माई कन्फ्यूजन इन द बैग्स कि बैग्स पहुँचे हैं कराची, नहीं पहुँचे हैं, इस फ्लाइट के साथ जाएंगे। सो उसके चक्कर में मुझे काफ़ी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वहीं पे लग गए। तो चलें देखते हैं कितनी देर में फ़्लाइट ऑन टाइम है। ऑलमोस्ट 1 आवर है टेक ऑफ में और लगभग हाफ एन आवर में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि मुझे मिल गई है सीट विंडो साइड, तो सफ़र थोड़ा सा आराम से गुजरेगा। सो गाइस फाइनली बोर्डिंग हो रही है और यहीं से एहसास होने लगा कि मैं कराची पहुंच चुका हूं, पाकिस्तान पहुंच चुका हूं बिकॉज़ बोर्डिंग का ऐलान हुआ ही नहीं था और हमारी पूरी खलकत गेट पे पहुंच गई थी। तो चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं। ऑन टाइम है फ़्लाइट। और अच्छा, ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी जो फॉर्मेशन है वो 2, 4 and 2 की है एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। तो चलें अंदर चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं और इस फ़्लाइट को भी देखते हैं। लास्ट फ़्लाइट जो थी डिट्रॉइट से इस्तांबुल की, आई वॉज लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटेड खाने और सर्विस के हवाले से। सो लेट्स सी कि ये फ़्लाइट कैसी है। आई एम नॉट वेरी टू ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज दिस इज़ 5 आवर फ़्लाइट। 10 आवर फ़्लाइट में उन्होंने खाली 2 मील्स दिए थे, नो स्नैक्स। सो लेट्स सी एंड watch what they give over here.
सो गाइस बोर्डिंग कंप्लीट और आज की जो फ़्लाइट है ये 4 आवर 20 मिनट्स की है। कुछ अरसे से ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से समटाइम्स दे चेंज द रूट, दे डिटूर करते हैं और उसका जो रीज़न हो जाता है वो फ़्लाइट्स आपकी 6.5 आवर की होती है। सो लकीली आज की जो फ़्लाइट है इट्स अराउंड 4.5 आवर। सो अब आपसे मिलते हैं 4.5 आवर में कराची में। सो टेक केयर एंड सी यू देन। So right after takeoff, we were served dinner, chicken grill, rice and vegetable. Quantity was same, but taste was way better than the last flight. So flight entertainment system was as good as this last flight. सिर्फ और सिर्फ इस फ्लाइट की जो स्क्रीन थी, it was smaller than last flight. अब बात करते हैं इसकी लेबॉर्ट्री की। थ्रू आउट द फ्लाइट इट वॉज नीट एंड क्लीन एंड एवरी टाइम आई यूज इट इट स्मेल्स फ्रेश। When we are approaching to Karachi airport, I was able to see Mazar-e-Qaid from my side. So जनाब फाइनली पाकिस्तान कराची पहुंच गए। Actually it was a really nice flight from Turkey to Karachi as compared to Michigan to Istanbul. So now I have to cut it off over here. So मुझे आज की वीडियो यहीं ख़त्म करनी होगी। Take care. अल्लाह हाफिज़।